हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में मैं थोड़ा बहुत बेसिक लेयरिंग का बता चुका था, कैसे मजनू से बेसिक लेयरिंग का देख सकते हैं। आई होप उस सबको समझ में आया होगा और सब अच्छे से कर ले रहे होंगे। इस वाली क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाला हो, मतलब थोड़ा सा टफ करूंगा, तो थोड़ा ही टफ होने वाला है। बट आप देखो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे करो, इजीली समझ में आएगा और अभी इसके बाद कर पाओ। तो जैसा कि ये देख रहे हो, एक इस तरह का फुटेज जो है मैंने लिया है। तो फिलहाल मैंने इसको सेकंड व्यूअर में सेट कर रखा है, वो मैंने पहले भी बता चुका सेकंड व्यूअर में कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वो सारे जो भी मटेरियल्स हैं वो आप डाउनलोड कर लेना और भी सेम इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो मटेरियल्स है वो हमारा रहा यहाँ पे। ये मटेरियल्स मैं लेके आ जाता हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एक बिल्कुल ही न्यू लेके ये सारे सब कुछ लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है। ये देखो, ये वाला जो भी फुटेज है ना, उसका रेजोल्यूशन कितना है, 5902 इंटू 3935। अब इतना रेजोल्यूशन है तो आपको यहाँ से एस प्रेस करके ये सेटिंग में भी उतना ही रेजोल्यूशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस मान लो ये डिफ़ॉल्ट था, मैंने सेट नहीं किया, तो देखो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, मैं वो दिखाता हूँ। पहले मैं एक मान लो रोटो नोड लेता हूँ, ठीक है। रोटो नोड पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे एक रोटो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने ये इस तरीके से ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे वन इस फुटेज से देख रहा हूँ तो सब तो अच्छा दिख रहा है। जैसे ही मैं टू करता हूँ इस रोटो से, ये देखो ये रोटो अचानक से ऐसा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आगे आप जब भी जैसे इस फुटेज पे काम करोगे किसी चीज़ का, मान लो अब यहाँ से इस वाले फुटेज से देख के मान लो इसी का आप रोटो कर रहे हो, जैसे कि ये है बिस्प्लाइन, मैं यहाँ से इसका ऐसा रोटो कर रहा हूँ इस तरीके से। और क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सेट नहीं होगा ना, तो जैसे ही आप इस पे कोई भी करेक्शन करोगे, मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेडिंग का करेक्शन, जैसे मैं जी प्रेस करता हूँ और देखो यहाँ से मैं ऐसे ग्रेड करूँगा, इसका सेटिंग्स में जाकर मैं मान लो इसका लाइट कम कर देता हूँ और इसका मास्क में जैसे इसका रोटो डालूंगा ना, ये देखो हमारा कुछ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर रोटो नहीं दिख रहा है, ये मेरा ग्रेडिंग कहीं और काम होने लगा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, जो भी फुटेज पे आप काम कर रहे हो, जो भी इसका रेजोल्यूशन होता है वो सेट करना होता है। तो मैं इसका पहले रेजोल्यूशन सेट करता हूँ, एस प्रेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला सबसे नीचे मुझे दिख रहा है सेम रेजोल्यूशन। मैं जैसे इसको सेट करूंगा ना, अभी ध्यान दो, जिस एरिया पे भी मैंने रोटो किया था, अब जो भी काम हो रहा है ना सिर्फ उतना ही पे दिख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है रेजोल्यूशन सेट करना। हाँ, इस वाले फुटेज में अब ध्यान दो, क्योंकि हम लोग एक एक सिंगल पिक पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप चाहे तो ये जो फ्रेम रेंज है 1 by 1 कर रख सकते हो, ठीक है। इस सिर्फ 1 by 1 पे काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंगल फुटेज पे काम कर रहे हैं नॉर्मली। तो या तो आप ये रख सकते हो या फिर जो मैंने ऐसे नॉर्मल रखा है, क्योंकि ये देखो सेम ही फुटेज है, प्ले भी हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना। और हम यहाँ पे कीवी जैसा कुछ लगा नहीं रहे, तो इतना भी रखो, कोई इशू नहीं है। 1 by 1 कर लो तो आपके लिए अच्छा है, 1 by 1, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एक तो मेरा ये फुटेज है ऐसा कुछ, एक प्लेन बैकग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये है दिस थिंग, ये ड्राइंग बुक, उसके ऊपर ये टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है। और फिर हमारा ये नोटबुक है और ये सीजर है। तो ये सीजर इस तरह से, बट यहाँ पे क्योंकि ये सारे पीएनजी फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे ये वाइट करके दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आरजीबी और अल्फा दोनों का वैल्यू है। जैसे मैं देखो यहाँ से देख रहा हूँ और ए प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ से यहाँ अल्फा का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। ये सीजर है, सीजर ऐसा आरजीबी में सीजर दिख रहा है, और ऐसे कर रहा हूँ तो ये अल्फा में उसका वैल्यू दिख रहा है। तो अगर हम इसके बाद जस्ट प्रीमल्ट लगाएंगे, जैसे मैं लगाता हूँ प्रीमल्ट, अभी देखो ये सीजर सिर्फ सीजर दिख रहा है कटा हुआ, ठीक है। यही प्रीमल्ट मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। अभी देखो यहाँ पे मेरा ये सिर्फ नोटबुक दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ मेरा ये टैब दिख रहा है, और यहाँ से सिर्फ मेरा ये ड्राइंग बुक दिख रहा है इस तरीके से। तो अभी हमें इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी जैसे दिख रहा है ना, कौन किसके ऊपर है उसके ऊपर सबसे पहले मर्ज करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो, सबसे पहले तो ये हमारा बीजी का है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर रखा हुआ ये हमारा नोटबुक, और उसके साथ में ही हमारा ये ड्राइंग बुक, ये दोनों के ऊपर रखा हुआ ये अपना टैबलेट और ये अपना सीजर। तो इसी तरह से हम पहले इसको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड है, जैसा कि अब देख रहे हो। लेट वेट, गलती से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको वापस यहीं कर देता हूँ, ये वाला हमारा। तो ये मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। अभी देखो इस तरीके से ये बीजी एक दिख रहा है। अब इसके ऊपर अपने को नोटबुक मर्ज करना है। नोटबुक कौन सा वाला है हमारा, जैसे कि हमारा है नोटबुक ये वाला,
तो ये मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे रख के मैं यहाँ से एक मर्ज नोड लूँगा जिसका शॉर्टकट होगा M, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे मर्ज। तो ये हो गया हमारा मर्ज। अभी मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, ये कुछ काम तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इसके ऊपर क्या रखना है, तो इसके ऊपर अगर मान लो मैं ये टैब रख देता हूँ, जैसे कि ये टैब है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ऐसा टैब मर्ज कर दिया, यहाँ से ऐसे बी बिजी हो गया और ए मीन्स FG। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ये वाला हमारा यहाँ कनेक्ट हुआ। अब देखो इस तरीके से दिख रहा है, देखो ये हमारा इसके ऊपर दिख रहा है, ये हमारा इसके ऊपर दिख रहा है। अब हमारा ड्राइंग बुक हो गया, तो इसको अब कनेक्ट करते हैं। तो ड्रॉ बुक कौन सा है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लेके आया और मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। अब ध्यान यहाँ देना कि मैं अगर इसको यहाँ से देखता हूँ तो अभी देखो ये इसके ऊपर आ गया, बट मेरे को चाहिए कहाँ था, ये जस्ट टैब के जस्ट नीचे में चाहिए था। तो मुझे इसको इसके नीचे में लगाना है, मतलब कि ये जो मेरा मर्ज होगा ये टोटल इन दोनों के बीच में होगा। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ से ये सबको सेलेक्ट करता हूँ और इस मर्ज को लाके यहाँ ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ सबसे लास्ट आउटपुट से, तो इस तरीके से मेरा दिख रहा है। पहले ये मेरा नोटबुक, फिर अपना ये टैब और उसके नीचे ये ड्राइंग बुक। अब अपने को सीजर्स चाहिए, तो अब सीजर या तो सबसे लास्ट में भी लगा सकता हूँ या ये टैब के जस्ट पीछे भी लगा सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या है। इस सीजर में लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मर्ज नोट लेता हूँ इस तरीके से, कि मैं लास्ट में लगाता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पे लास्ट से देखूंगा तो देखो सीजर्स इस तरह से दिख रहा है जैसा कि यहाँ पे दिखना चाहिए था। बट यहाँ पे सीन क्या है, अगर मैं ये सीजर को थोड़ा ऊपर भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैं इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, देखो अभी भी ये सीजर्स वहीं दिख रहा है। तो क्या है ना कि ये टैब जो है वो सीजर्स पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ से होगा क्या कि आप इसको ऊपर, इसके ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, क्योंकि दोनों सेम प्लेन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं ये पूरा सीजर्स को मैं इसको निकालने वाला हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के लिए या तो मैं ये सबको सेलेक्ट करके Ctrl+X करके यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा तो ये वापस कट होके पेस्ट हो जाएगा, फिर मैं इसको बाद में नीचे लगा लूँगा, या फिर मैनुअली डिस्कनेक्ट करके 1 बाय 1 करके आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते थे। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से एक सेटअप बन गया। तो इस तरीके से इतना हमारा ये दिख रहा है। तो एक बेसिक्स हमारा सेटअप रेडी हो गया, बट सेम टू सेम नहीं दिख रहा है। देखो इसमें थोड़ा बहुत डेप्थ आ रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली रखा हुआ है। ये भी सीजर देखो यहाँ पे इसमें शैडो नहीं है, इस वजह से ये अजीब सा प्लेन सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कुछ एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको सेम टू सेम ऐसा बनाने के लिए क्या करना होगा, अब हमें लेयर वाइज इसका शैडो डालना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करो कि सबसे नीचे में कौन सा ऑब्जेक्ट है। सबसे नीचे में हमारा ये नोटबुक, तो सबसे पहले हम नोटबुक का शैडो डालेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान दो कि यहाँ पे पहले से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स का अगर आप शैडो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस साइड में, यहाँ इस साइड में लाइट है और इधर की तरफ आ रहा है। इस वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स के शैडो इसके जस्ट इस साइड पे आ रहे हैं। तो हमें भी जो भी शैडो बनाना होगा ना, वो ऑब्जेक्ट के इस साइड पे बनाना होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है इस साइड में। तो अब शैडो कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, नोटबुक। तो अगर हम लोग मान लो शैडो यहाँ पे बनाते हैं नोटबुक, तो शैडो एग्जैक्टली देखो बन कहाँ रहा है। शैडो जो है हमारा नोटबुक ऊपर है, उसके बीच में शैडो है और उसके नीचे ये हमारा ये प्लेन पेपर है। तो शैडो बन कहाँ रहा है, अपने प्लेन पेपर और नोटबुक के बीच में। तो हमें भी यहाँ पे क्रिएट शैडो कहाँ करना होगा, ये नोटबुक, ये हुआ हमारा प्लेन पेपर और ये नोटबुक के बीच में यहाँ पे हमें शैडो क्रिएट करना होगा। करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली एक रोटो नोड से क्रिएट कर लूँगा। मैं एक लेता हूँ रोटो नोड, ठीक है। मुझे शैडो इस तरह का क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से एक बेजियर ले लूँगा, इस तरीके से शैडो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा। अब देखो शैडो क्योंकि हमारा सिर्फ इस वाले पोर्शन पे आ रहा है, इस वाले साइड में, क्योंकि ऊपर में तो शैडो नहीं आएगा, तो हम लोग सिर्फ जहाँ पे शैडो चाहिए उतना ही ड्रॉ करेंगे अपने स्प्लाइन को। अब देखो ये स्प्लाइन तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस स्प्लाइन में फेदर डालना होगा। फेदर डालने के लिए आप जैसे ही स्प्लाइन को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ये वाला खींचोगे ना, ये वाला,
तो वो फेदर आ जाएगा, बट यहाँ पे भी खींच नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ई प्रेस करूंगा कीबोर्ड का, ई, देखो ई प्रेस करते ही थोड़ा फेदर ऐसे आने लगा। अब जैसे मेरा शेडो है यहाँ पे, मैं वैसे ही शेडो यहाँ पे देख के बना दूंगा। तो देखो ये हमारा शेडो इस तरीके से आना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे ये शेडो हमारा यहाँ से ऐसे होना चाहिए था, और ये फेदर मैं खींच लेता हूँ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे करते जाओ, आपका भी सेम टू सेम ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से देखो, एक मेरा शैडो इस तरह से क्रिएट हो, अब शैडो क्रिएट हो गया लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। तो क्योंकि ये सिर्फ रोटो क्रिएट करने से यहाँ पे शैडो नहीं आएगा, शैडो डालने के लिए यहाँ पे हमको कुछ डालना होगा, ठीक है। तो एक नोड होता है ग्रेड, जो कि आप ले सकते हो टैब प्रेस करके, GRADE ऐसे करोगे तो ये ग्रेड आ जाएगा, ऐसे टैब लेके कर सकते हो। या फिर आप सी प्रेस करोगे या फिर कलर करेक्ट सर्च करोगे तो ये CC नोड भी आ जाएगा, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। मैं ग्रेड सभी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे ग्रेड ऐसे करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे ग्रेड लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड लगाने के बाद इसके सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 कर लिया इसलिए सिर्फ एक का सेटिंग खुल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी है ना, जैसे मान लो गेन है, गेन को मैं ऐसे कम कर रहा हूँ तो देखो ओवरऑल पूरा फुटेज ऐसे डार्क हो जा रहा है, तो इसके ऊपर जो भी होगा वो डार्क होने लगेगा, ठीक है। बट हमें सिर्फ शैडो वाले एरिया पे डार्क चाहिए था। तो यहाँ पे देख रहे हो ग्रेड के राइट साइड में एक ऑप्शन है, इसको जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे ऐसा मास्क लिखा हुआ दिखेगा। मास्क मतलब हमेशा अल्फा, आप याद रखना। तो अल्फा हमारा क्या है, रोटो है। तो जैसे रोटो में मैं कनेक्ट करूंगा ना, तो अब सिर्फ जितना में हमने रोटो बनाया है ना, इस ग्रेड को सिर्फ उसी एरिया पे वो वर्क करेगा। तो ये देखो इस तरीके से ये हमारा ग्रेड वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लो मेरे को इतना शैडो चाहिए, इतना ही शैडो चाहिए, इतना शैडो चाहिए, तो मैंने इतना ऐसे ग्रेड सेट कर लिया। अब देखो हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये थोड़ा हार्ड बहुत आ रहा है, ऐसा तो शैडो होता नहीं है, शैडो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैं यहाँ रोटो नोड से देखूंगा, ठीक है, रोटो नोड के पास से देखूंगा। वेट, इससे कनेक्ट हो गया। हाँ, ये वाले व्यूअर से देखते हैं, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ रोटो नोड से देखूंगा तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है। तो रोटो में हमने क्या बनाया है, अल्फा बनाया है, तो सिर्फ अल्फा दिखा। अल्फा देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे RGB जो होता है उसको A करेंगे, तो कीबोर्ड का आप A प्रेस करूंगा तो ये देखो इस तरह से आपका अल्फा दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस अल्फा को थोड़ा ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते, वापस मैंने A प्रेस कर दिया और इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ अभी इस तरीके से। तो देखो यहाँ से मैं अगर देखूंगा तो ये नोटबुक आ गया, उससे पहले से देखूंगा तो सिर्फ जितना हमने रोटो बनाया था वो आ गया। अब देखो हमको इसको स्मूथ करना है, तो हम लोग एक ब्लर नोड लेंगे। ब्लर नोड लेने के लिए यहाँ से टैब प्रेस करो, BLUR सर्च करो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे बस डायरेक्ट B प्रेस कर दो कीबोर्ड से, ऐसे ब्लर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ब्लर लो और जस्ट इसको रोटो के नीचे लगाओ। अब देखो मैंने रोटो के नीचे लगा दिया, फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मैंने ब्लर का सेटिंग्स खोला, यहाँ पे जो साइज का वैल्यू होता है उसको मैं बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस साइज का वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ, ये देखो स्मूथ हो रहा है और ये हार्ड हो रहा है। तो थोड़ा इसको स्मूथ में कर लूंगा इतना। अब देखो थोड़ा शैडो जैसा ये लग रहा है। अब मैं देखूंगा यहाँ से, तो देखो इस तरीके से, अब देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और तो इस तरीके से शैडो आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखो एक और चीज बताता हूँ, ये जो ग्रेड नोड है मैं इसको सेलेक्ट करके अगर डी प्रेस करूंगा तो वो डिजेबल हो जाएगा, फिर दोबारा डी प्रेस करूंगा तो इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा कितना फर्क पड़ा है इस तरीके से। तो देखो एक हमारा इस तरीके से एक बेसिक शैडो आ गया। अब क्या है ना कि ये शैडो पूरा ब्लैक है, मुझे थोड़ा सा शैडो में रेडनेस चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये ग्रेड नोड पे जाके, ये जैसे मैंने ये गेन कम किया है तो मैं अभी गामा में जाके या कुछ भी यहाँ पे लास्ट में जो ये कलर वाला सीन है ना, यहाँ पे मैं अगर रेड बढ़ाऊंगा तो देखो ये थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, अगर ग्रीन बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा ग्रीनिश हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा रेडिश अगर मुझे शैडो चाहिए इस तरीके से, तो मैं इस तरीका इस कलर का शैडो चाहता था, तो मैंने इस वाले से सिर्फ लाइट कम किया और दूसरे वाले से मैंने उसका थोड़ा कलर कर दिया। तो देखो ये हमारा नोटबुक का शैडो आ गया। अब देखो हम लास्ट से देखते हैं इस तरीके से, यहाँ से लास्ट में से, तो मैं इसको भी F कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो हमारा नोटबुक का शैडो आ गया। अब बाकी चीज़ों का शैडो डालना बाकी है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग ये पैड का शैडो डालेंगे, ये शैडो डालेंगे। तो देखो अब मैं ये वाला जो ड्रॉ बुक है उसका शैडो डालना चाहता हूँ। तो देखो मेरा क्योंकि रोटो पहले से बनाया हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी में ये वाला रोटो सीधे ले लेता हूँ। देखो ये वाला रोटो मैंने कर रखा है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ
और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये शेडो और ये शेडो दोनों का शेडो इस पेपर पे ही पड़ने वाला है और कहीं पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी अगर मैं इस रोटो से इसको कनेक्ट कर दूँ ना, ऐसे जैसे देखो ये मेरा इसका रोटो है, मैं इससे जैसे ही कनेक्ट करूँगा, अब देखो मैं नीचे से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी शेडो आ गया। मैं यहाँ से जैसे ही ये देखो अभी स्प्लाइन मेरा दिख रहा है, तो स्प्लाइन को अभी हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से क्यू प्रेस करोगे तो देखो यहाँ ओवरले ऑफ करके ऐसे दिखेगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, राइट क्लिक करके ओवरले ऑन कर लो तो दिखने लगा, ओवरले ऑफ कर लो तो ये नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे भी शेडो आ गया। तो यहाँ पे सेम हमने क्या किया, ये पेपर और ये इसके बीच में हमको शेडो डालना था, तो ये हो गया हमारा पेपर और ये हमारा ये दोनों हो गया, ये दोनों के बीच में हमने शेडो डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये शेडो आ गया, देख लो। अब हमें, मैं इसको कट करूंगा, कट कर देता हूँ। अब हमें देखो, मैं ओवरले ऑन कर देता हूँ। अब हमें चाहिए ये वाला अपना पैड का शैडो, ठीक है। तो आईपैड के शैडो के लिए पहले रोटो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आईपैड के शैडो के लिए रोटो कर लेता हूँ। तो रोटो में मेरा पहले से अवेलेबल है, तो मैं ये देखो ये मेरा आईपैड का शैडो है, मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे किया कंट्रोल भी। अब ये देखो मैं इसको दोबारा से कट कर देता हूँ, ये मेरा आईपैड के शैडो है। इस तरीके से मैंने देखो जितना भी शैडो मुझे चाहिए था वहां पर मैंने रोटो कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैनुअली आप लोग देख रहे हो तो कॉपी थोड़ा ऊंचा है, ये वाला ड्रॉ बुक भी थोड़ा ऊंचा है, तो दोनों के ऊपर जब आईपैड रखा हुआ है तो वो भी थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। बट जब आईपैड का शैडो आएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन ये इससे थोड़ा दूरी पे रहेगा और ये कॉपी का जो सरफेस है ये थोड़ा पास में रहेगा। तो मैंने इस तरीके से शैडो के लिए रोटो कर दिया है, ताकि यहाँ पे थोड़ा कम शैडो का फैलाव हो और यहाँ पे ज़्यादा एक्सपैंड करे शैडो। तो इस तरीके से मैंने रोटो कर लिया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, मान लो यहीं पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो अभी देखो क्या होता है। अब मैं यहाँ से ओवरले ऑफ करता हूँ, देखो शेडो हमारे पेपर पे तो आ गया, लेकिन जैसे ही हमारा कॉपी आ रहा है ना यहाँ पे ड्रॉ बुक, या फिर यहाँ पे भी हमारा कॉपी आ रहा है, तो ये शेडो यहीं तक रह जा रहा है, ऊपर में शेडो आ ही नहीं रहा है। तो इस शेडो को अपने को कहाँ डालना होगा, इस शेडो को अपने को डालना होगा ये दोनों कॉपी और आईपैड के बीच में, ठीक है। तो हमारा ये पहला कॉपी होगा, ये हमारा दूसरा कॉपी होगा, ये हमारा आईपैड हो गया। तो अपने को शेडो यहाँ पे डालना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रोटो नोड में यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा आईपैड हो गया, इसके पीछे जो भी चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे को शेडो डालना है, सेम मुझे कलर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो लास्ट वाला ग्रे था उसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ऐसे पेस्ट कर दिया और ये मास्क मैंने इसमें डाल दिया। तो देखो सिर्फ इतनी एरिया पे हमारा शेडो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉपी पे भी थोड़ा बहुत शेडो आ रहा है, यहाँ पे ग्राउंड पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंचा है, उठा हुआ है, तो यहाँ पे कॉपी पे ऐसा करके आ रहा है। बट देखो यहाँ पे शार्प है, तो हमने ब्लर लगाना भूल गए, तो मैं वापस से बी प्रेस करता हूँ, इसको ब्लर यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ और मैं अपने हिसाब से ऐसे बढ़ा के देख लूँगा मुझे कितना चाहिए। मान लो मेरे को इतना चाहिए, मैंने इतना कर लिया। अभी देखो, अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है। इसका भी शेडो उस तरीके से सेम हो गया, सेम ये कॉपी का हो गया, ये टैब का हो गया और ये अपना ये वाला कॉपी का हो गया। अब देखो सीजर्स फिर भी फ्लैट लग रहा है, यहाँ पे हमने सीजर्स देखो कैसे मस्त लग रहा है हाँ एग्जैक्टली सीजर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चिपकाया हो कुछ कागज का सीजर। तो उसको सेम लुक देने के लिए हमें यहाँ भी शेडो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं शेडो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। तो अभी देखो एक तो शेडो यहाँ पे है, ये वाला पे ऐसा करके, तो हम अभी हमें सीजर शेडो बनाना कहाँ है, हमें शेडो बनाना है दो एरिया यहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से देखना। एक तो शेडो हमारे एक कॉपी पे आ रहा है, जितना इतना एरिया आ रहा है, तो यहाँ का शेडो एकदम बिल्कुल पास रहेगा। लेकिन ये जो क्योंकि अगर कॉपी और ये पेपर के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा, तो कैंची थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, इस हिसाब से इसका शेडो थोड़ा है ना वो थोड़ा अलग से दिख रहा है, अलग देना पड़ेगा। तो हम लोग उस हिसाब से शेडो बनाएंगे। तो अभी देखो हमें शेडो सबसे पहले कहाँ देना है, कॉपी के ऊपर देना है, क्योंकि इसका शेडो कॉपी के ऊपर आ रहा है। तो हमारा कॉपी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉपी है, तो इसके जस्ट बाद हम अगर शेडो लगाएंगे तो हमारा इसके बाद आ जाएगा, मतलब कि हमें शेडो यहीं पे लगाना होगा, ठीक है। तो मैं और नीचे थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, ठीक है। हमें शेडो चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक रोटो नोड लेता हूँ जिसका शॉर्टकट है ओ, ठीक है। इस तरीके से शेडो है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक, पहले तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओवरले अभी ऑफ है, तो मैं यहाँ से अगर कोई स्प्लाइन लेके यहाँ पे ड्रॉ भी करूंगा ना, तो देखो ड्रॉ नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से ओवरले ऑन करना होगा। अभी देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। अब मुझे इस तरीके से एक शैडो चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने शैडो ले लिया। थोड़ा सा इसमें फेदर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके ई प्रेस करूंगा तो इस तरीके से फेदर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऐसा फेदर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ से फेदर कर लिया। यहाँ पे देखो दिख रहा है, थोड़ा जैसा शेप में है अगर वैसा ही चाहिए तो ऐसा कर लेते हैं। देखो इस तरीके से फेदर हो गया। ये सेम ग्रेड में यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी। यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, इसको मास्क में मैंने डाल दिया। अभी देखो इस तरीके से हमारा फेदर आ गया। इसको अगर हम लोग थोड़ा अच्छे शेप में चाहते हैं तो ऐसे शेप को सुधार लेंगे। एक ब्लर चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे एक ब्लर लेता हूँ, बी प्रेस करूंगा आ जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे तो ये ब्लर इतना आ जाएगा। देखो इस तरीके से ब्लर आ गया। मुझे ये थोड़ा शेप यहाँ पे ऊपर करना है। देखो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पे ब्लर आ गया, शैडो आ गया। अब यही सेम जहाँ जहाँ पे हमारा कांटेक्ट हो रहा है ये वो वहाँ पे हमें शैडो चाहिए, तो एक शैडो यहाँ पे चाहिए। इसी वाले रोटो नोड में मैं जाता हूँ और भी शेप्स मैं बना लेता हूँ, जैसे कि इस वाले एरिया पे मुझे चाहिए था शैडो एक। देखो यहाँ पे एक शैडो ऐसे क्रिएट हो गया। मुझे लगता है ना मैंने ब्लर थोड़ा ज़्यादा दे दिया है तो मैं ब्लर का वैल्यू थोड़ा कम कर लेता हूँ, इतना चलेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक शैडो बन गया। मैं इसमें फेदर देना चाहता हूँ तो ई प्रेस करूँगा, ये थोड़ा सा फेदर आ गया। और भी यहाँ पे इस वाले एरिया पे मुझे शैडो क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से बी स्प्लाइन लेता हूँ और इस तरीके से मैं शैडो क्रिएट कर लेता हूँ। देखो मैं थोड़ा फेदर दे देता हूँ, इस तरीके से मैंने फेदर दे दिया। अब देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओवरले ऑफ करता हूँ तो देखो इस तरीके से एक शैडो बनता हुआ दिख गया। अब हमें दूसरा ये वाला जो शैडो है ये हमें ग्राउंड पे चाहिए, लेकिन अभी ध्यान दो इसी वाले रोटो में अगर हम बनाते हैं वैसा कुछ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे से बना रहा हूँ, मान लो ऐसा मैंने शैडो बनाया, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे कॉपी पे भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये शैडो यहाँ पे नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये कॉपी पे भी आ जाए। तो हमें ये शैडो बनाना कहाँ है, कॉपी से जस्ट ऊपर बनाना है। तो कॉपी से ऊपर आप कहीं भी बना सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ, एक नया रोटो नोड लेता हूँ और इसमें ये शैडो बना लेता हूँ। हमारा क्या बी स्प्लाइन। अब देखो यहाँ से कहीं से भी हम लोग अगर मान लो यहाँ से भी शैडो ऐसा बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि वो शैडो कॉपी के नीचे चला जाएगा तो इधर कॉपी के ऊपर आएगा नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैं कॉपी के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दे रहा हूँ शैडो के लिए ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम इस कॉपी और इस पेपर के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। ये कॉपी हमारा है, ठीक है, ये हमारा पेपर है। तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। मैं एक ग्रेड नोट लेता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसा करके ऐसे लगा देता हूँ। यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ग्रेड नोट थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ग्रेड नोट का कलर मैं यहाँ से यहाँ पे ये गेन डाउन करता हूँ। अभी देखो इस तरीके से हमारा शैडो आ गया। यहाँ पे थोड़ा मेरे को ब्लर चाहिए होगा तो मैं ब्लर। अब देखो यहाँ पे ये जो शैडो है ना कॉपी के नीचे चला गया, ठीक है, ये कॉपी के नीचे चला गया। मैं इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी सॉरी कंट्रोल जेड मैं ऐसे मैनुअली डिस्कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से। अगर यही मैं यहाँ पे लगाता ना, देखो जस्ट कॉपी के बाद, तो देखो ये कॉपी के ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। तो मुझे चाहिए कॉपी के पहले, तो मैं या तो यहाँ लगा सकता हूँ या तो इसके ऊपर यहाँ भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ लगा देता हूँ। ये हो गया हमारा शैडो इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक ब्लर लगाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ब्लर, थोड़ा इतना ब्लर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा फेदर भी इस रोटो में देना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करके ई जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार ऐसा फेदर आता जाएगा। इसके हिसाब से मैं सेट कर लेता हूँ। इसके शैडो में थोड़ा सा मैंने येलोइश टोन दिया है यहाँ, बट यहाँ पे मेरा शैडो में ब्लैकिश पूरा टोन है। तो मैं इसके ग्रेड पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाला गामा में जाके यहाँ पे ये वाला कलर वाले पे करके अगर ब्लू में कम करूंगा तो थोड़ा येलोइश टोन आ जाएगा। देखो येलोइश आया, बट मेरे को थोड़ा सा इसमें रेडिश भी चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको रेड कर लेता हूँ, रेड बढ़ाने के बाद ऐसे। और मुझे लगता है ये ब्लर का वैल्यू ना थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। अब देखो ये हमारा कैसे लग रहा है ना ओरिजिनल जैसा, कि मतलब ये देखो ये वाला जो कलर है ना इसको भी मुझे थोड़ा चेंज करना है, ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो ये मैंने कहाँ पे बनाया था, कॉपी और सीजर के बीच में। तो ये हमारा कॉपी हो गया, ये हमारा ये वाला था, आई थिंक नहीं कौन सा था, ये वाला था, हाँ देखो।
तो ये इसका भी कलर मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, कैसा कलर चाहिए मुझे, रेडिश थोड़ा चाहिए क्या येलोइश थोड़ा चाहिए, तो येलोइश करने के लिए मैं थोड़ा ब्लू कम करूँगा, और ग्रीन हो गया ये तो ठीक है, मैं थोड़ा रेड बढ़ा दूंगा, या देखो थोड़ा सा येलो इस टाइप का हो गया है शैडो। और मुझे क्या लगता नहीं, ये मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो मैं इसका रोटो कम कर लेता हूँ। आई थिंक इस तरीके से रोटो कम करके फेदर ऐसे बढ़ा दूंगा। और आई थिंक ब्लर थोड़ा बढ़ाना होगा, तो ब्लर में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। हाँ, ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है इस तरीके से। तो ये देखो हमारा ओरिजिनल जैसा लुक आ गया है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट लग रहा है कि ये हमारा टैब रखा हुआ है, ये कॉपी रखा हुआ है, ये इजी है। तो देखो कितना सिंपल सा स्क्रिप्ट बना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप इजीली रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे फुटेज का लिंक आपको दे दूंगा, ये वहाँ पे आप डाउनलोड करके इजीली इस तरीके से ये कर सकते हो। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो कर लो। और जो हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है ना टेलीग्राम का, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे जाके हो सके तो एक स्क्रीनशॉट डाल देना इसका, जो आपने कैसे बनाया है, और ये आपका जो नोट ग्राफ है वो आपने कैसा बनाया है इसका भी। जैसे देखो यहाँ पे मैं स्पेस क्लिक करूँगा तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। फिर यहाँ पे स्पेस आप प्रेस करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको बड़ा करके स्क्रीनशॉट लेके वैसे डाल दो। तो मैं देखूंगा कैसा आपने बनाया, अच्छा बनाया है, ठीक है। तो फिलहाल आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और देखते रहो, एंजॉय करो।